हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपी नंबर वन स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपकी क्लास है जो कि रेगुलर रहने वाली है। हर एक अलग अलग टॉपिक पर हम एक यहाँ पर इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से। क्या, ताकि आपको डायरेक्ट वहाँ पर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं, हर एक क्लास लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका साइंस का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और आपकी रीजनिंग की क्लास तो लग ही रही है, और बाकी जीके की क्लास भी आपकी जल्दी लगेगी। ठीक है ना। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वन रक्षक वनपाल की हर एक क्लास आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे मानव शरीर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक आप देखते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किसमें होता है? लाल रक्त कणिकाएं मतलब कि आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है, जो कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, मतलब कि आरबीसी। ठीक है ना, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? जी बिल्कुल, अस्थि मज्जा में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस टॉपिक से, इतने ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी इनसे बाहर आपके नहीं जाएगा। जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड मैं हर एक क्वेश्चन जो भी लाऊंगा, वो हर एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। लाल रक्त कण का मतलब कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होती है आपकी, आरबीसी आरबीसी होती है, उसका जीवन काल होता है 120 दिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी जानते भी होंगे। श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब कि डब्ल्यूबीसी 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 का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। कितना दोस्तों? 1 से 4 दिन होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये आपको पूरा का पूरा है जो कि टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर कण बोल सकते हैं को, मतलब कि डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। जो इसका साइंटिफिक नाम है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं मतलब कि आरबीसी आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। देखिए, आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, और इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक होता है कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जो कि ताप नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, मनुष्य की सर्वदाता समूह सर्वदाता समूह रक्त समूह कौन सा है? जो कि ब्लड ग्रुप यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि सभी को है जो कि दिया जा सकता है? तो यहाँ पर जो ओ है, ओ यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, वो किसी को भी दिया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है, मतलब कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसको कोई सा भी, मतलब कि ए भी एक ऐसा प्रकार का रक्त समूह है जिसको किसी प्रकार का भी रक्त है जो कि मतलब चलेगा, मतलब कि रक्त समूह है। चूँकि यहाँ पर इसको, यदि मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, यदि किसी को यहाँ पर ए बी रक्त की, यहाँ पर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसको रक्त की ज़रूरत है, तो इसको किसी भी प्रकार का, ए प्रकार का भी दे सकते हैं, बी प्रकार का भी दे सकते हैं, ओ प्रकार का भी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का है जो कि ब्लड यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, रक्तचाप रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, स्पिग्मो मैनोमीटर इसको कहा जाता है, रक्तचाप मापने की यंत्र को। ब्लड बैंक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ब्लड बैंक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन
प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? मुख से होता है। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश में सभी में लिखा हुआ है। जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम से है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा RPN 1 स्टडी पॉइंट को, ठीक है ना। RPN 1 स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पित्त स्त्रावित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पित्त जो है जो कि कहाँ पर स्त्रावित होता है? लीवर में होता है। कहाँ पर? यकृत, मतलब कि लीवर में होता है। आगे देखिए दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है दोस्तों? यकृत में संचित होता है। कहाँ पर दोस्तों? लीवर में संचित होता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिल सके। दोस्तों रोज़ आपकी ये 8:15 बजे क्लास होती है शाम को, ठीक है ना। रोज़ 8:15 बजे आपकी ये क्लास होगी, ठीक है ना। आज तो फर्स्ट क्लास है और बाकी आपकी ये रोज़ क्लास होने वाली है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत है। लीवर को है जो कि क्या कहते हैं? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि हम कहते हैं इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बार बार पूछा भी जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो भी लेकर आया हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब 24 होती है, ठीक है ना। 12 जोड़ी होती है, ठीक है ना। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। बिल्कुल। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? पूछा जाता है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 639 होती है। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 39 आपकी 639 आपकी मांसपेशियां होती है शरीर में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। टाइलिन होता है जो कि एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? जो हमारे मुंह में लार बनती है, जो लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो यहाँ पर लिंग निर्धारण है जो कि कहाँ से होता है दोस्तों? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। जो कि पुरुषों के क्रोमोसोम होते हैं उनसे होता है लिंग निर्धारण। आगे देखिए, मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय आप सभी जानते होंगे। जो मनुष्य का हृदय है वो 4 कोष्ठकीय होता है, मतलब कि उसमें 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर दाया अलिंद, दाया निलय, है ना। दायां बायां 2 यहाँ पर भाग होते हैं, आलिंद और नीलय, ठीक है ना। इस प्रकार से 4 कोष्ठकीय होता है हमारा मनुष्य का हृदय। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में कितने गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है? तो 46 पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और इजी भी क्वेश्चन है। सारे के सारे जितने भी बता रहा हूँ इजी क्वेश्चन है और लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। त्वचा है जो कि सबसे बड़ा अंग है, जो कि सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग यहाँ पर त्वचा रहेगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है जो कि आपकी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे देखिए, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 22 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, शरीर में
प्रतिदिन मूत्र बनता है, प्रतिदिन मूत्र है जो कि कितना बनता है शरीर में लगभग, तो 1.5 लीटर मतलब कि 1.5 लीटर आपका है जो कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। आगे देखिए, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि मूत्र में ऐसा क्या पाया जाता है ताकि वो दुर्गंध देता है, मतलब कि उसमें बदबू आती है। यूरिया होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, यूरिया के कारण है जो कि मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच होता है वो होता है 6, और ये होता है अम्लीय। कैसा होता है दोस्तों, अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकार का होता है। जो 7 से कम होता है, ठीक है ना, 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, बिल्कुल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछे तो आपको ये लिखना है 98.6 डिग्री, और यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। तीनों यहाँ पर तीनों मात्रक में आपको यहाँ पर दिया गया है 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, मानव शरीर में टीबिया टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, पैरों में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों, टीबिया नामक जो हड्डी है, टीबिया टीबिया से आपको याद रखना है, पैरों में पाई जाती है टीबिया हड्डी। आगे देखिए, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, जो हड्डियां और दांत हैं उनमें क्या पाया जाता है दोस्तों, वो किससे मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियां हैं जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। आगे देखिए दोस्तों, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर का थक्का का मतलब क्या है दोस्तों, जब आपके कहीं पे लग जाती है और खून बहने लगता है तो वो खून है जो कि थोड़ी देर में रुक जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स के कारण है जो कि थक्का है जो कि बन जाता है जल्दी से। आगे देखिए दोस्तों, मस्तिष्क एवं सिर के अध्ययन में संबंधित है, तो फ्रेनोलॉजी इसे कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी कहा जाता है मस्तिष्क एवं सिर के अध्ययन को। आगे देखिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती है वातावरण में, और तो ये नाइट्रोजन है जो कि ली जाती है हमारे श्वसन में सबसे ज़्यादा गैस। जीवित जीवाश्म कौन सा है, जीवित जीवात्म कौन होता है, तो यहाँ पर साइकस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवित जीवाश्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मिनी माता रोग यहाँ पर आपने सुना होगा, किसके कारण होता है, तो जल में मरकरी के प्रदूषण से यहाँ पर जो कि मिनी माता रोग हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजी है जो कि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मानव त्वचा, डर्मेटोलॉजी जो कि किसको कहा जाता है, मानव त्वचा का अध्ययन करने की विज्ञान को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, जितने भी आपको बता रहा हूँ ना, ये अध्ययन वाले, वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद करिएगा। तो यहाँ पर कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। आगे देखिए, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत द्वारा, ये हमने क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, यकृत द्वारा है जो कि पित्त बनता है। आगे देखिए दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर करता है तिल्ली। क्या करता है दोस्तों, तिल्ली। प्लीहा और तिल्ली एक ही बात है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन से याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन,
जो ऑक्सीजन होती है, हम जो भी सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, वो पूरे शरीर में प्रवाह कौन करता है? आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है जो कि रक्त में पाया जाता है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना, एनीमिया रोग हो जाता है इसकी कमी से। और आयरन की कमी से भी हीमोग्लोबिन आयरन या फिर किसी भी कमी से रोग हो जाता है एनीमिया। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, मतलब कि आयरन होता है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? जो हिपेरिन होता है दोस्तों, हिपेरिन होता है वो क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, इसी कारण है जो कि खून जमता नहीं है, ठीक है ना। शरीर में ये नहीं पाया जाता है, यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो जो आपका खून है, वो रक्त है, वो शरीर में जमने लग जाएगा, जो भी मांसपेशियां हैं वहाँ पर जमने लग जाएगा, इसलिए इसकी मात्रा होनी ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसकी अधिकता से भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, इसलिए यह लिमिट का ही काम का है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो यहाँ पर लिम्फोसाइट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट के द्वारा जो कि एंटीबॉडी निर्माण होती है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहाँ है कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का शमशान या फिर कब्रिस्तान आप बोल सकते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आगे देखिए, क्रेफ्ट चक्र। क्रेफ्ट चक्र बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्रेफ्ट चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेफ्ट चक्र होता है जो कि जिसमें किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का है जो कि यहाँ पर संश्लेषण होता है। आगे देखिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो हमने ये पढ़ लिया था, यकृत में होता है, ठीक है ना, यकृत में होता है। आगे देखिए दोस्तों, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वक्रक होते हैं, जो किडनी होती है हमारी, उसमें जाकर है जो कि यहाँ पर है जो कि अशुद्धियाँ छनती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। और ये आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, ठीक है ना। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और जितने भी आपके पास में व्हाट्सअप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि विद्यार्थी जुड़ सकें और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें हम आपके लिए ला सके। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हर रोज़ आपकी क्लासें होती हैं, सुबह 11:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है डेली, और आपकी 8:15 शाम को ये आपकी साइंस की क्लास होती है। जीके की क्लास भी हम जल्दी ही लगा रहे हैं आपके लिए। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।